और परपेंडिकुलर लाइंस का हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे, उसको हम जरा दोबारा से रिकॉल करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस वो ये था कि मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उन दोनों का ग्रेडियंट जो होता है, स्लोप, वो सेम होता है। ठीक है, तो जब भी किसी सवाल में आपको पैरेलल लाइंस का वर्ड नजर आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ग्रेडियंट्स है ना वो सेम है, बोथ द एम आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आपको एक क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स सपोज मैंने आपको कल सवाल दिया था कि अ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन 4y minus 7x is equal to 3 and passes through the coordinate passes through the coordinate 3 comma इसको हम कर लेते हैं 4 3। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एम, ये सवाल है। ठीक है, what we have to do is we have to find out the equation of this line m, and this line m is parallel to the line this 4y minus 7x is equal to 3. So the word parallel is giving us a hint that the gradients are same. Number one, gradient same है, और दूसरी piece of information जो आपको coordinate given है, ये आपका इस्तेमाल होगा ताकि हम इस equation का c find out कर सकें। तो किसी भी लाइन इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में जब भी ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस आएंगे, यू नेवर हैव टू फाइंड आउट m. व्हाट यू हैव टू डू इज simply rearrange the given equation and extract the gradient from this given equation. Because this line is parallel to the line m, तो हम पहले 4y minus 7x is equal to 3 को करते हैं rearrange। ये हो जाएगा 4y is equal to 7x plus 3, and then we'll take this 4 and divide it on the right hand side, and this will be equal to 7 over 4 x plus 3 over 4। तो ये जो इस इक्वेशन का 3 over 4 वाला पार्ट है, ये हमारे लिए यूजलेस है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन का m चाहिए ग्रेडियंट, सही है। सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन we extracted out that the gradient is equal to 7 over 4, and the equation for line m, इसका भी gradient जो है वो 7 over 4 के इक्वल ही होगा। वजह उसकी है कि ये जो लाइन जिसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं लाइन m, और ये वाली लाइन जिससे हमने ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट किया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम इस लाइन m के gradient की जगह पे we'll substitute 7 over 4 x plus c. Now the second thing which is unknown which we have to find out to complete the line equation is c. c को निकालने के लिए examiner has given you this coordinate 4 comma 3. So we'll use the coordinate 4 comma 3. अब ये जो कोऑर्डिनेट होता है जिसमें 4 और 3 लिखा हुआ है, आपको पता है कि जो पहला नंबर होता है दिस इज रिप्रेजेंटिंग x कोऑर्डिनेट और दूसरा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है y कोऑर्डिनेट। You have to simply substitute the value of x in the place of x and the value of y in the place of y. तो क्या हो जाएगा, 3 is equal to 7 over 4, x की जगह पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा plus c. This 4 will cancel out this 4 and we'll take this 7 on the left hand side of the equation. What will happen, 3 minus 7 is equal to c. तो आपका c किसके इक्वल आ जाएगा, आपका c आ जाएगा -4 के इक्वल। अब आप अपनी फाइनल इक्वेशन कंप्लीट करके लिख सकते हैं y is equal to 7 over 4x minus 4. This is the equation of line m. अच्छा, अब इसका जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, which is a bit difficult as compared to this, difficult with respect to the wordings, सही है। उसमें जो दूसरा सवाल आता है ना, उसमें एग्जामिनर एक वर्ड यूज करता है कि the coordinates, ये आप लोगों ने ध्यान से इसको नोट डाउन भी कर लें, ये कॉमनली सवाल पूछा जाता है। the coordinates o, a and b are, लेट सपोज ये आपको कहता है जी ओ है आपका 0,2, ए है आपका 4, K-1,
एंड बी है आपका लेट्स सपोज के कॉमा के प्लस टू। ठीक है, नाउ वी हैव दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली। ये सवाल की पहली लाइन है। सवाल की दूसरी लाइन है गिवन दैट ओ ए एंड बी आर कोलिनियर कोलिनियर फाइंड the value of k. This is a 5 marks question which is commonly asked in the paper 2 most of the time and paper 4 of the IGCSE. तो अब करना क्या है इसमें, अब सवाल को समझें। सवाल ये है कि आपको तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट ए गिवन है, ओ गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है रिस्पेक्टिवली। सो कोऑर्डिनेट ओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज दिस 0, 2। लेट्स राइट देम डाउन। कोऑर्डिनेट ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 4, k माइनस वन। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है a का, उसकी जगह k माइनस वन लिखा हुआ है। एंड योर कोऑर्डिनेट b इज k k plus 2। These are the three coordinates which have been given to you। और सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि उसने कहा कि जो तीनों पॉइंट्स हैं o a और b, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। Now what is the meaning of collinear? The meaning of collinear is points lying on the same line, which indirectly means that OA is parallel to AB। अब इसको मैं प्रूव करता हूं किस तरह। इसकी वजह यह है कि अगर O आपका इधर यहां पे कहीं है, A is somewhere over here and B is somewhere over here। अब ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि कोलिनियर है, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इसका ये मतलब है कि ये आपका पॉइंट O, आपका पॉइंट A और आपका पॉइंट B, ये तीनों इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इस लाइन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो सब के सब कोलिनियर कहलाएंगे। और उससे होगा ये कि अगर आप O से A का ग्रेडियंट फाइंड आउट करें और फिर आप A से B का ग्रेडियंट फाइंड आउट करें, both the gradients will be same। This is the meaning of collinear। So now what we'll do is we'll apply the formula of gradient on the coordinates of O and A first, then we'll apply the formula of gradient on the coordinates of A and B, and then we'll equate them। ठीक है, तो अब पहले O और A के ऊपर हम अप्लाई करते हैं अपना formula for the gradient। So O is 0, 2 and A is 4, k minus 1। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 माइनस y1। तो आपका ये बन जाएगा y2 is k minus 1 माइनस y1 is 2 डिवाइडेड बाय x2 is 4 माइनस x1 is 0। तो ये आपका ग्रेडियंट आ गया, किसका, OA का ग्रेडियंट आ गया। एंड वी हैव टू पुट द ग्रेडियंट ऑफ OA इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ AB बिकॉज बोथ द ग्रेडियंट्स विल बी सेम एज दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। इस वजह से हमने ये इक्वेशन बनाई। तो आपके इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनता है आपका k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बन जाएगा, 4 माइनस 0 जो है वो 4 रह जाएगा। ये आपका OA का ग्रेडियंट आ गया। अब हम AB का ग्रेडियंट निकालते हैं। तो A है आपका 4, k माइनस 1 और B है आपका k, k प्लस 2। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट ऑन दीज टू कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपका हो जाएगा जी y2 माइनस y1। तो y2 है आपका k प्लस 2 माइनस y1 है आपका k माइनस 1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो योर x2 इज k एंड योर x1 इज 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा k और k जब सब्ट्रैक्ट होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 1 आपका यहाँ 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय k माइनस 4। नाउ दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ AB and this is the gradient of OA। Now we have to put both the gradients equal to each other। सही है, तो इसको हम कर देंगे k minus 3 over 4 is equal to 1 over k minus 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। Now what you'll do is simply cross multiply। ये आपका हो जाएगा k minus 3 times k minus 4 is equal to 1 times 4 एंड दिस, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12 इज इक्वल टू 4, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको इजीली जैसे मर्जी सॉल्व करें।
अगर तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है तो वेल एंड गुड, और अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दें, आपको टू वैल्यूज ऑफ के मिल जाएंगी। ठीक है, तो solution is not the difficult part, making this equation is the important part, understanding the question and then making the equation। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ओ, ए और बी जो तीन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3, उसने कहा ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को लीनियर है, तो उससे हमें ये पता चला कि ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ओ से ए का जो ग्रेडियंट होगा वो ए से बी के ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो हमने पहले ओ और ए का ग्रेडियंट निकाला यूजिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स, फिर हमने ए और बी का ग्रेडियंट निकाला यूजिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स एंड वी मेड देम इक्वल टू ईच अदर। जब हमने उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट किया यहाँ पे, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच वी हैव टू सॉल्व। तो दिस इज अ क्वेश्चन समटाइम्स जो आपको आ सकता है, इसमें आपको एग्जामिनर अननोन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कह सकता है, तो आपने सवाल से मिलना। अब हम आते हैं ऑन द सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप है आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा जी, तो परपेंडिकुलर लाइंस के कॉन्सेप्ट जरा आप सारे लिख लें अपने पास, डेफिनेशन इसकी लिख लें। इसकी डेफिनेशन ये है कि ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव reciprocal gradients are negative reciprocal of each other। gradients are negative reciprocal of each other। एक सेकंड। अच्छा जी, कंटिन्यू करो। ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसकी ना एक इक्वेशन होती है जो आप अपने पास लिख लें सारे, वही होती है कि दोनों जो लाइंस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल एक लाइन है आपकी ये, इसको हम कह देते हैं लाइन 1, और एक और लाइन है आपकी ये, इसको हम कह देते हैं लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ये एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे क्रॉस कर रहे हैं, एग्जैक्टली 90। तो जो लाइन 1 का जो ग्रेडियंट होगा m1 और जो लाइन 2 का ग्रेडियंट होगा m2, इनका आपस में क्या रिलेशन है? इनका आपस में रिलेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 इज इक्वल टू -1। ये तो इसकी एक ना बेसिक इक्वेशन है, आपने इसको वैसे ही याद रखना है। तो इसको याद करने का ये तरीका होता है कि अगर आपकी लाइन 1 का लेट सपोज ग्रेडियंट m1 जो है दैट इज लेट सपोज 2/3। ठीक है, तो जो इसके परपेंडिकुलर है लाइन 2, इफ लाइन 1 इज 2/3 देन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 व्हिच इज m2 विल बी, आपने इसका फ्रैक्शन रिवर्स कर देना है, ये हो जाएगा 3/2, और क्योंकि दिस वाज पॉजिटिव दिस विल बिकम नेगेटिव। तो इसको इसका रिलेशन आपस में क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेगेटिव रेसिप्रोकल, साइंस चेंज और दूसरा रेसिप्रोकेट फ्रैक्शंस चेंज। फॉर एग्जांपल लाइन 1 का ग्रेडियंट है 2, तो लाइन 2 का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा -1/2, रेसिप्रोकेट साइन चेंज। इसी तरह एक लाइन 1 है उसका ग्रेडियंट है लेट्स सपोज 3/4, तो लाइन 2 का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट सेम रहता है, परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट है कि ग्रेडियंट एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल बन जाता है। वो हमें इसी तरह काम आना है जैसे पैरेलल वाले क्वेश्चन में काम आया। हम इसकी आपको एग्जांपल क्वेश्चन में आपको देता हूँ कि अ लाइन के इज perpendicular this time, a line k is perpendicular to line 3y minus 5x is equal to 8 and passes through the coordinate let's suppose -3, 2. Find
इक्वेशन ऑफ लाइन के, ये सवाल है. दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द क्वेश्चन आई गेव इन द पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट. द ओनली डिफरेंस इज द वर्डिंग्स के ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है और उसमें पैरेलल लिखा हुआ था. अब फ्रॉम द वर्ड परपेंडिकुलर व्हाट वील एक्सट्रैक्ट इज द ग्रेडियंट अगेन. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी गिवन लाइन का, जो हमें लाइन दी गई है, सबसे पहले इसका ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट करेंगे. जब इसका ग्रेडियंट आ जाएगा फिर हम उसमें परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें हमारी लाइन के का ग्रेडियंट पता चल जाएगा. तो पहले हम इस लाइन से ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये आपका बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 8. y is equal to 5x over 3 plus 8 over 3. This part is useless. x का कोफिशिएंट है आपका 5 over 3, which means the gradient of this line is 5 over 3. Let's suppose हमारी लाइन 1 है, तो जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है लाइन k, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, बिकॉज लाइन k is now perpendicular to this line, so the gradient of line k is equal to negative 3 over 5. Now we'll use this as our m to find out the equation of line k. अब line k की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y is equal to mx plus c, और m की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे -3/5. तो y is equal to -3/5 x plus c. और अगेन c को निकालने के लिए वही तरीका इस्तेमाल होगा जो हमें कोऑर्डिनेट दिया गया, ये वाला -3,2, इसी को इस्तेमाल करेंगे. तो x की जगह पे विल सब्सटीट्यूट -3 और y की जगह पे विल सब्सटीट्यूट 2. तो जाएगा 2 इज इक्वल टू -3/5, x की जगह पे -3 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे. 2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स -3 इज इक्वल टू +9/5 प्लस c. Now we'll take this complete fraction on the left hand side of the equation. तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी 2 minus 9/5 is equal to c. अब क्योंकि ये 2 है और यहाँ पे फ्रैक्शन है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. दिस इज 2/1, इसको टाइम्स 5 कर देते हैं, इसको भी टाइम्स 5 कर देते हैं. सो दिस विल बिकम 10 minus 9. नीचे दोनों का डिनोमिनेटर 5 हो गया तो एक ही दफा लिख सकते हैं. तो आपका c आ रहा है जी 1/5. सही है, 10 minus 9 is 1. So 1/5 is the value of c. Now we'll rewrite the equation. The final equation is y is equal to -3/5x plus 1/5. This is the equation of line k, which was perpendicular to the line given in the question above. Acha, at this point of time, if there is anyone having a question, you can raise your hand. I'll give you 2 minutes to answer the questions. फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा जो आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट करना होगा within 2 minutes. ईसा has a question. Anyone else? जिसके भी क्वेश्चन है वो हाथ खड़ा करे, मैं वन गो में पूछूंगा आपसे सवाल. ईसा और समीन, ठीक है. ईसा आप सवाल पूछो. अच्छा ईसा, समीन आप क्वेश्चन पूछ लो. अस्सलाम वालेकुम सर. सर वालेकुम. ये जो आपने 5 मार्क का क्वेश्चन कराया था उसमें आपने एक्सप्लेन किया था जो कोलिनियर लाइन है ओ जी ए जी. बी, या वो ग्रेडियंट सेम होगा. सर जब आपने ओ ए का ग्रेडियंट निकाला वो पे ए बी का भी ग्रेडियंट नहीं होगा? हाँ, ओ जिस ए और ए बी का ग्रेडियंट तो सेम होगा. अच्छा सवाल है, लेकिन ओ ए का ग्रेडियंट की जो शक्ल निकली है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. दैट इज k-3/4. सिमिलरली जब हमने ए और बी पे फॉर्मूला लगाया तो उसकी जो शक्ल निकली दैट इज अ बिट डिफरेंट. लेकिन है दोनों इक्वल. सही है, तो उसी इसी इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही तो हमारी इक्वेशन बनेगी बाद में. ठीक है, जैसे ओके. बेसिक लाइन इक्वेशंस होती हैं, इसमें लिखा होता है 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5. ये हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, बट दोनों की शक्ल डिफरेंट है. हाँ, ये हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि बाद में निकलेगी 5. लेकिन राइट नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड समथिंग डिफरेंट इज रिटन एंड ऑन द राइट हैंड साइड समथिंग डिफरेंट इज रिटन. समझ आ ओके गई? सर. यस सर.
गॉट इट। ईसा, आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लो। शाबाश, पूछो। रेसिप्रोकल वाला दोबारा समझा देंगे? परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट। रेसिप्रोकल वाला जो आपने ये किया था अभी। देखो, इसमें यह था कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट आया था 2/3, सही है, तो अगर हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? हम 2 और 3 को उल्टा कर देंगे, 3 और 2 बन जाएगा, और साइन चेंज कर देंगे। सही है। इसमें क्या चीज कंफ्यूज किया? क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको सवाल बताना था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी 4 से 5 बल्कि 6 मार्क्स का भी आ जाता होता है, और सिंगल स्टेटमेंट होती है उसकी। मैं आप लोग को उसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट दूंगा, आप लोगों ने अपना जहन इस्तेमाल करके खुद उसको सॉल्व करना है, ठीक है? पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या चीज होती है। अभी तो हमने परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ी हैं, एक चीज होती है जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लाइन ए है, ए इधर है आपका कोऑर्डिनेट, और बी इज समवेयर ओवर हियर, एंड दिस इज कॉल्ड द लाइन ए बी, ठीक है? तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन ए बी इज अ लाइन that is perpendicular to AB and passes through the midpoint of AB. सही है? So the word perpendicular means at 90 degrees, crosses at 90 degrees, and the word bisector means कि वो लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है आपकी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, ये ए और बी के मिड पॉइंट से गुजर रही है। दो चीजें होती हैं, आप अपने पास लिख लें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर passes through passes through passes through the midpoint, number one. The perpendicular bisector passes through the midpoint, number one. And the second point is कि it is perpendicular it is perpendicular to the given line. तो अब ये परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से हमें पता हो जाना चाहिए कि हम ग्रेडियंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर की हेल्प से हम लोग जो है वो मिड पॉइंट निकाल कर फिर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स सपोज ये 5,2 है, और ये आपका लेट्स सपोज 10,4 है, तो आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड the equation of the perpendicular find the equation of the perpendicular bisector of AB. That's the only question. आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, सिर्फ ये डायग्राम कुछ नहीं गिवन होगी। ए के कोऑर्डिनेट लिखे होंगे यहाँ पे 5,2, और बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे होंगे 10,4। ये टोटल 5 मार्क का सवाल होगा। अब आप लोग को मैं दे रहा हूँ 3 मिनट, इसको सॉल्व करें। एक बात ध्यान में रखनी है कि लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में। आपको ग्रेडियंट चाहिए और आपको सी चाहिए। ग्रेडियंट निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे, और सी निकालने के लिए आप बाइसेक्टर के वर्ड से जो हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट से गुजरी है, तो आपको ए और बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो जो कोऑर्डिनेट आपका आएगा, दैट कोऑर्डिनेट विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट सी। क्वेश्चन में एंटरटेन करूंगा 3 मिनट के बाद। पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, कोशिश करें इस सवाल को करने की, फिर मैं सवाल लूँ। अभी आप क्वेश्चन करें सारे।
अच्छा बच्चों, now I'll be explaining the concept of the question and then I'll take questions from you. तो अब सवाल ये है कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, आपने मतलब इस लाइन की, लेट सपोज ये आपका है लाइन के, इसकी इक्वेशन निकालनी है और आपको ए और बी यानी कि लाइन ए बी के कोऑर्डिनेट सिर्फ दिए गए हैं। ठीक है, नंबर वन व्हाट यूल डू इज कि आप सबसे पहले ए और बी का ग्रेडियंट निकालेंगे ग्रेडियंट के फॉर्मूले की मदद से। y2 माइनस वाई वन तो ये आपका बन जाएगा 4 माइनस टू, और x2 माइनस एक्स वन तो ये आपका बन जाएगा 10 माइनस फाइव। तो इसकी वैल्यू बनती है जनाब 2/5। तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, not the gradient of line K. Now because line K is perpendicular to the line AB, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ए बी का ये ग्रेडियंट है तो हमारी जो लाइन के है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसका ग्रेडियंट जो है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि नेगेटिव होगा और -5/2 होगा। नंबर्स ऊपर नीचे साइन चेंज। तो अब हमारे पास हमारी लाइन का ग्रेडियंट आ गया। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m की जगह -5/2x प्लस c। अब हमारा c निकालना रह गया। c निकालने के लिए द वर्ड बाइसेक्टर विल बी यूज। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो लाइन k है ये एग्जैक्टली a और b के दरमियान से गुजर रही है, हमें ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। The line K passes through the midpoint. So we need this coordinate. So to find this coordinate, you have to apply the formula of midpoint on the coordinates of A and B. तो A और B की कोऑर्डिनेट 5, 2 और 10, 4 पे मिडपॉइंट का फॉर्मूला लगाए तो ये बनेगा x1 प्लस x2 यानी कि 15/2, y1 प्लस y2 यानी कि 6/2। तो आपका आंसर बनेगा 7.5, 3। Now this is the coordinate which you will be using to find your C by putting the values in the place of x and y। अब हम x की जगह पे डालेंगे, y की जगह पे हम लिखेंगे 3 और हम x की जगह पे लिखेंगे जनाब 7.5 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -5 टाइम्स 7 इज 35 और टाइम्स 0.5 तो 2.5 तो हो जाएगा 37.5, माइनस साइन साथ होगा नीचे 2 आएगा प्लस सी। अब क्या करेंगे जी, ये इस 2 को ले जाएंगे हम इस पूरे फ्रैक्शन को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे। ये हो जाएगा 3 प्लस 37.5/2 इज इक्वल टू सी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 है 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 37.5/2 विच इज इक्वल टू 43.5/2। इसको अब हम लिख देंगे सी की जगह पे इन द इक्वेशन और फाइनल लाइन इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -5/2x प्लस 43.5/2। ये आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल के भी लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन है ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी जल्दी से 2 पॉइंट्स लिख लें, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल आएगा तो आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स लिखना है या 2 शॉर्टकट्स लिखना है। नंबर 1, ग्रेडियंट निकालें। ग्रेडियंट निकालें किसका, ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स, ग्रेडियंट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स। पहले आप ये निकालें और इसका आप कर लें क्या, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये आपका यूज होगा आपकी लाइन इक्वेशन में। नंबर 2, आप निकालें किसका, मिड पॉइंट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स, ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स। और ये आपके यूज होंगे किस लिए, सी निकालने के लिए। ठीक है, ये 2 शॉर्टकट्स अपने पास लिख लें। इसके हेल्प से एम आ जाएगा, इसकी हेल्प से एम आ जाएगा, इस स्टेटमेंट की हेल्प से सी आ जाएगा, आपकी लाइन इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि किसी का कोई सवाल है।